अब देखें ना कि अगर इंडिया और चाइना इस वक्त देखें तो सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी इकॉनमीज़ हैं जिनका ग्रोथ परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इंडिया 17% एंड चाइना 7%। और अगर हम लोग देखें तो यार दे आर हब्स, चाइना को बता दें आप या फिर इंडिया को, दी आर द फर्स्ट टू पॉपुलस कंट्रीज़, पहली चाइना, सेकंड इज़ इंडिया। ठीक है, अगर इंडिया और चाइना हाथ मिला लेते हैं ना तो पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान है। ठीक है, प्रॉफिटेबल चीज़ों में चल हम तो खुद बैसाखियों में चल रहे हैं ना। ठीक है, हम लोगों को भी बहुत नुकसान है, और अगर हम लोगों को बहुत नुकसान है लेकिन इन दोनों को बहुत फ़ायदा है। ठीक है, चाइना और इंडिया अगर एक डिप्लोमेट तरीके से एक दोस्ती कर लेते हैं, अगर उनके टाइज आपस में स्ट्रॉन्ग हो गए जैसे रशिया के साथ इंडिया कर रहा है, तो ये लोग स्काई रॉकेटिंग की तरह अमेरिका को पैरों तले रोन देंगे। बात करेंगे ट्रम्प की, जिसने खेलने की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड शट अप कॉल दी है पीएम नरेंद्र मोदी को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गलती से भी ब्रिक्स के अंदर इंडिया की करेंसी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर देखा जाए अगर इंडिया की करेंसी इस्तेमाल होगी तो डॉलर बहुत बैकवर्ड चला जाएगा एंड डी डॉलराइजेशन होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि ट्रम्प का एक नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड मेक डॉलर ग्रेट अगेन। यहाँ पर आप ना क्या कहना चाहते हो कि जब से ट्रम्प आए हैं अपनी ओथ लेने से पहले ही इतने बड़े बड़े फैसले करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं? पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग ट्रम्प की बात करें तो बहुत टाइम से, अभी आज से नहीं चल रहा, ये बहुत टाइम हो चुका है। मुझे खुद याद है कि 4 साल तो मुझे हो गए सुनते हुए कि डी डॉलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया अडॉप्ट कर रहा है। वो चाहे गोल्ड को रिजर्व करने की सूरत में 100 बिलियन की ट्रेड हो फ्रॉम यूएई, या फिर सऊदी अरेबिया की तरफ से हो गोल्ड की ट्रेड जिसमें डी डॉलराइजेशन इन्वॉल्व हो। ठीक है, गोल्ड को स्टॉक करेंगे तो डेफिनेटली डी डॉलराइजेशन जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये 4 साल पहले की खबर है जो हम लोगों ने सुनते आ रहे हैं और सुन चुके हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली इंडिया ने जो है ना वो आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी जो प्लस चीज़ है वो ये है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी कमाल की करता है। ठीक है, एस जयशंकर इतना डिप्लोमेट बंदा है, इतना मज़ेदार बंदा है कि उसने, वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटने देता। ये ऐसा बंदा है। मुझे अभी तक याद है कि अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में जिस तरह से उसने डिप्लोमेटिकली रिलेशंस को लेकर चला, वहाँ से ट्रेड निकाली, वहाँ से बिजनेस निकाला, एस जयशंकर ना होता तो शायद ये ना होता। अब जहाँ तक बात है, मैं अभी कल ही ये खबर पढ़ी थी कि ब्रिक्स की तरफ से जो एस जयशंकर का बयान आया वो ये है कि हम कभी भी डॉलर को ठेस पहुँचाने में शुमार नहीं होंगे और यूएस डॉलर को जो है ब्रिक्स के अंदर हम इस्तेमाल, मतलब इस तरह का उन्होंने एक डिप्लोमेट आंसर दिया। ठीक है, ट्रम्प को आंसर दिया कि भाई हम जो है वो कभी भी डी डॉलराइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम यूएस के ताल्लुकात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और ये सारी बातें हुई। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बिकॉज इंडिया इज़ ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उनको जो है वो किसी की शर्तें मानने और ना मानने में किसी चीज़ का ना वो नहीं है, ठीक है, डर नहीं है। तो इसी वजह से बात यहाँ आती है कि भाई इंडिया अगर करेगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और अगर इंडिया रुक जाएगा तो उससे कोई करवा नहीं सकता। ठीक है, तो यूएस का एक और खतरा है ट्रम्प को बहुत ज़्यादा कि दैट ही इज सेइंग कि अगर ब्रिक्स के अंदर इंडिया एंड चाइना एक साथ आ जाते हैं तो खतरा और बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें ना कि अगर इंडिया और चाइना इस वक्त देखें तो सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी इकॉनमीज़ हैं जिनका ग्रोथ परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इंडिया 17% एंड चाइना 7%। और अगर हम लोग देखें तो यार दे आर हब्स, चाइना को बता दें आप या फिर इंडिया को, दी आर द फर्स्ट टू पॉपुलस कंट्रीज़, पहली चाइना, सेकंड इज़ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज़ आ गई कि भाई वो पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, दैट मीन्स दे हैव अ मार्केट, दैट मीन्स दे आर द ग्रोइंग इकोनॉमीज़। और अगर देखा जाए तो चाइना टेबल पर नंबर 2 पे बैठा है और इंडिया जो है वो नंबर 4 की तलाश में है, यानी उस पर उसने धाक बिठाई हुई है नंबर 4 की इकोनॉमी पर बैठने के लिए, नंबर 4 सीट लेने के लिए। तो आप देखें कि दुनिया की टॉप 4 जो इकोनॉमीज़ हैं दे आर एक्चुअली जो है ना वो ज्वाइनिंग हैंड्स, और अगर दोनों ने हाथ, वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो सीन ये हो जाएगा कि लाइक अगर हम फर्स्ट इकोनॉमी को देख लें तो अगर इंडिया और चाइना ने हाथ मिला लिए और डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया तो होगा क्या, होगा ये कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं, बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा डॉलर को। और ट्रम्प इस चीज़ को जानता है। ट्रम्प की अगर पॉलिसीज़ होंगी,
मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगैन एंड मेकिंग डॉलर ग्रेट अगैन, तो फिर वो बहुत ही ब्लंट फैसले करेगा। अभी आपने सीरियसली मैं यही बात करने वाली थी कि रिसेंटली अगर कनाडा की हम लोग जस्टिन ट्रूडो की बात करें, हाँ। तो वो भी मिलने आए थे ट्रम्प से, बिकॉज उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप ड्रग्स माफिया को नहीं रोकेंगे तो हम आपके साथ बाइकआउट कर देंगे ट्रेड का एंड टैरिफ्स लगा देंगे, यानी कि 20% एक्स्ट्रा महंगी चीजें कर देंगे। मतलब इतना डर बिठा रहे हैं ट्रम्प अपनी ओथ लेने से पहले ही। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो जिस तरह से स्टार्टअप में नरेंद्र मोदी एक सपोर्टिव नजर आए हैं ट्रम्प की तरफ, अब ये टेंशन क्या जाहिर कर रही है? हाँ अच्छा, इसमें पता है क्या है कि सीन अब आप खुद देखें कि ट्रम्प की तरफ से जितनी भी अब बातें की जाएंगी या जितने भी स्टेप्स उठाए जाएंगे टू मेक अमेरिका ग्रेट अगैन, ये जितना भी कॉन्सेप्ट उनकी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया बिफोर द ओथ, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी कि भाई फिर आप कहते हैं ना कि जिसको हाँ एक्सट्रीम किस्म के आपको ब्लंट रिएक्शन नज़र आएंगे ट्रम्प की तरफ से, आपको जो है वो इंटरविजन नज़र आएगी, चाहे वो फिर इंडियंस वहाँ पर जितने काम कर रहे हैं बड़े बड़े पोस्ट पर हैं उनको टफ टाइम देने पर हो या कुछ भी हो, बट वो किसी न किसी तरह से हर्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि ट्रम्प की पर्सनालिटी के अंदर हमें ये पास्ट में भी चीज़ें नज़र आई हैं। अगर हम लोग बात कर लें कि राइट नाउ अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो एक वो टाइम जा चुका है कि जब अमेरिका को आंख दिखाने वाला कोई नहीं था, जब अमेरिका वाकई में ग्रेट था। अब वो ग्रेटनेस जो है ना वो रिप्लेस होती जा रही है चाइना की तरफ, इंडिया की तरफ, यानी कि वो जो ग्रेटनेस थी वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये चीज़ है बस। तो ट्रम्प करते क्या है, मतलब उनकी अक्सर वीडियोस भी देखी जाए ना तो वो जो दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं ना, हाथ मिलाने के चक्रों में डबल टैप भी करते हुए दिखाई देते हैं एंड कहने कि उनको अपनी तरफ पुश करते हुए दिखाई देते हैं, मतलब डोमिनेंस काफ़ी शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट है, यहाँ पर डोमिनेंस हमें नजर आती है नरेंद्र मोदी की जब वो डोनाल्ड ट्रम्प से मिलते हैं। यार डोमिनेंस जो है ना वो नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही नहीं क्रिएट कर ली, उस बंदे ने अपनी बात का जो वज़न है ना वो बनाया है। आप देखें कि इंडिया के अंदर वो बंदा ही इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी इन एशिया। क्यों है वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी? बिकॉज उसने कितने टाइम से जो है ना वो एक रूलिंग एरा गुजारा है अपना, ही इज़ अ रूलर, और उसने वो रूल करते हुए इंडिया को ग्रेट बनाया है। ठीक है, जैसा अमेरिका ग्रेट हुआ करता था। अभी 2025 में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सॉरी 2024 में, 2025 में इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर कि इंडिया एंड चाइना साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड अमेरिका जो कि ट्रम्प के हत्थे चढ़ने वाला है बहुत जल्दी। पता है कि अगर इंडिया और चाइना हाथ मिला लेते हैं ना तो पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान है। ठीक है, कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ों में चल रहा है। हम तो खुद बैसाखियों में चल रहे हैं ना, ठीक है, हम लोगों को भी बहुत नुकसान है, और अगर हम लोगों को बहुत नुकसान है लेकिन इन दोनों को बहुत फ़ायदा है। ठीक है, चाइना और इंडिया अगर एक डिप्लोमेट तरीके से एक दोस्ती कर लेते हैं, अगर उनके टाइज आपस में स्ट्रॉन्ग हो गए जैसे रशिया के साथ इंडिया कर रहा है, तो ये लोग स्काई रॉकेटिंग की तरह अमेरिका को पैरों तले रोन देंगे। ये चीज़ है। अगर देखो ना कि मतलब राइट नाउ अगर हमें दो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और बहुत ज़्यादा जो है ना वो इमर्जिंग नज़र आ रही है ना इकोनॉमीज़ के अंदर, हमें एक बूम नज़र आ रहा है, वो बूम ये दो कंट्रीज़ के अंदर है और दोनों ही एशिया से हैं, और अगर ये लोग बढ़ गई आगे तो फिर अमेरिका इज़ नॉट अ ग्रेट कंट्री एनी मोर। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अपना लास्ट क्वेश्चन, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंडिया एंड अमेरिका डेफिनेटली, इंडिया कभी किसी की नहीं सुनेगा, डिप्लोमेटिक वेज इतने अच्छे हैं, हर मुल्क के साथ खड़े होते हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं चाहे जो भी मर्जी देख लें आप, सपोर्ट करते हैं, डोनेट करते हैं, हक से बात करते हैं, आंखें दिखाते हैं, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इन 2025? 2025 इज़ गोइंग टू बी ए ग्रेट कंट्री फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया जो है वो अपने वॉरशिप्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी वॉर्स के अंदर जो है वो जिद्दत लेके आ रहा है, इनोवेशन है उनकी। फिर उसके बाद 2025 के अंदर उनकी जो नासा के साथ जो है जॉइंट वेंचर्स हैं इसरो के, वो आपको नज़र आएंगे। फिर आपको पता है कि 2024 हैज़ बीन ग्रेट फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ IT, इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल, हर चीज़ के अंदर हम लोगों को एक बूम नज़र आया, एक कमाल की जो है ना वो इंडिया की ग्रोथ नज़र आई। अगर अभी इंडिया 7 to 17% ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली मोदी के जो प्लान्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग प्लान्स हैं, उसकी जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेसेस हैं, और उस बंदे ने कर जाना है। और हम लोग हैरान, हम लोग बस देखें, बात
मतलब पता है क्या है, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान के बारे में बात ज़रूर करूँगी। हम लोग सिर्फ कहते रह जाते हैं, सुनते रह जाते हैं और अगले बंदे कर गुजरते हैं। और शायद अगर हम लोग कर लेते उस टाइम पे तो उतना ही टाइम लगता जितना हमने सुनने कहने में किया, उतना अगर हम एक एक्शन कर लेते तो शायद हम भी एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते, पर हम डिफरेंस क्रिएट करना ही नहीं चाहते। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। अगर चाहे डॉलर की बात हो या इंडियन रुपये की बात हो, तो दोनों को अपनी अपनी जगह पर एक इंपॉर्टेंस हासिल है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।